Hello students, we have to discuss structure of atom further. लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर और लाइट का वेव नेचर। तो जब हमें वेव नेचर की बात करनी है तो पहले हमें वेव के बारे में भी समझना पड़ेगा। और जो हम वेव्स की बात कर रहे हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से। बेसिकली क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अप एंड डाउन या फिर वाइब्रेट करता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है कहाँ से कहाँ तक? जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वहां से लेके एक डिस्टेंट प्लेस तक ये एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप एक पॉन्ड है या रिवर है और उसमें आप एक स्टोन या पेबल को फेंको तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में उसमें क्या होता है, वो पानी में एक तो डिस्टर्बेंस आ जाती है और उसके बाद क्या होता है, वहां पे वेव्स बनने लगती हैं। इस तरह की जो वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं और मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए मटीरियल कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई मटीरियल मीडियम चाहिए होता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। वेव्स कई टाइप्स की होती हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। रेडिएशंस हैं क्या? रेडिएशंस आर नथिंग, दे आर जस्ट एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस या फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू अ डिस्टेंट प्लेस, उसी को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे हमने ये जो ड्रॉ कर रखा है इसको हम लेबल भी कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएशंस हैं हमने सबको इसके अंदर कवर किया है। अब देख सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्मिक रेस, राइट, जो हमारे कॉस्मोस से आ रही हैं, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज हैं, विजिबल रेडिएशंस होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। विजिबल रेडिएशंस यानी जो ह्यूमन आई देख सकता है वो विजिबल रेडिएशंस या फिर विजिबल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और उसमें आपको पता है कौन कौन से कलर्स आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो लाइट है वो इन्हीं कलर का कॉम्बिनेशन है और इसको हम बोलते हैं विबग्योर या विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके बाद IR है, IR इज फॉर इंफ्रारेड रेज है, ये माइक्रोवेव्स की बात हुई है। उसके बाद FM वेव्स होती हैं और फिर रेडियो वेव्स या फिर TV वेव्स की बात होती है। तो ये जो पूरा हमने ड्रॉ कर रखा है ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जो हम रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम कॉस्मिक रेस की बात कर रहे हैं तो कॉस्मिक रेस की वेवलेंथ कम होती है या ज़्यादा? आपको पता है कि सन से जो रेज आ रही हैं वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। अगर वो पेनिट्रेट करती हैं, हमारी स्किन में जाती हैं तो कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन से रेज आ रही हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कॉस्मिक रेज जो हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स या टीवी वेव्स जो हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं होती क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। तो कॉस्मिक रेज से जब हम रेडियो या टीवी वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो ये जो रेडिएशंस हैं इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीज क्या कर रहा है? डिक्रीज इन एनर्जी।
एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? कॉस्मिक रेस की। कम एनर्जी किसकी होगी? रेडियो या टीवी वेव्स की। इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करती जाती है, तो डिक्रीज इन एनर्जी है एंड फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में, यानी कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करने में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है। इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, राइट। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो जो कॉस्मिक रेज हैं, अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 0 या फिर 0.01 से लेके 0 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम में यूजुअली हम मेजर करते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है इनकी, राइट, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 × 10⁻20 से लेके इन्फिनिटी तक फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो गए? दे आर बेसिकली द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में EMR भी बोल सकते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कि ये जब भी ट्रैवल करेंगी तो सेम स्पीड से करेंगी, और स्पीड क्या होगी, जो या वेलोसिटी क्या होगी, जो लाइट की वेलोसिटी है, राइट। और कितनी वैल्यू है उसकी? तो मीटर पर सेकेंड में है 3 × 10⁸, और सेंटीमीटर पर सेकेंड में है 3 × 10⁻10। इसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी हमारे पास न्यूमेरिकल है जहाँ पे इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि इनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए है ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। जैसे सन से जो रेज आ रही हैं वो डायरेक्टली आ रही हैं स्पेस से, कोई भी मटेरियल मीडियम वहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो अब हमें बेसिकली बात क्या करनी है? हमको बेसिकली हमने कहा था कि लाइट के डुअल नेचर की, उसका वेव नेचर। तो हमें वेव के बारे में और डिटेल में समझना है कि अगर हमारे पास कोई वेव है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, या उसके साथ कौन से पैरामीटर एसोसिएटेड होंगे, राइट। वेव्स जो हैं अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। तो ये सारी जो हैं हम प्रॉपर्टीज को या फिर उनके साथ जो पैरामीटर्स एसोसिएटेड हैं उनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। एक वेव अगर हमें ड्रॉ करनी हो तो सपोज हमने यहाँ से ले लिया, ये हमारा एक वाइब्रेटिंग सोर्स हो गया, दिस इज वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है। हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, तो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो ये वेव के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ये कुछ इस तरह से आ गया, राइट। अब ये जो है, ये प्लस में जो हमारा एक्सिस है ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, और ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रफ, TROUGH, ट्रफ कहलाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड, इसको हम बोलते हैं नोड। तो ये हमारी एक वेव बन गई। अब इस वेव में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी अगर हम बात करें, तो इस वेव के साथ कोई ना कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा, ये सिंबल है लैम्डा का, हम लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ को हम कहते हैं, ये जो क्रस्ट हमने बना रखे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रस्ट, कोई भी हम 2 क्रस्ट ले लें, एक ये क्रस्ट है और एक ये क्रस्ट है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये थोड़ा सा एक्चुअली नीचे हो गया, ये यहां से होना चाहिए था, यहां से लेके यहां, ये चीज, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये जो है ये वेवलेंथ है, लेबल कर दिया था इसलिए थोड़ा सा ये है, यहाँ इस पॉइंट से और ये पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रस्ट और नियरेस्ट ट्रफ, नीचे भी अगर हम देखेंगे तो बात वही आएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा LAM और BDA, लैम्डा है, इससे हम डिनोट करते हैं। और ये जो वेवलेंथ है ये ज्यादातर
एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में या फिर नैनोमीटर में मेजर करी जाती है। म्यू मीटर में भी कहीं कहीं वैल्यूज दी रहती हैं। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए यूनिट। जैसे अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है मीटर में 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट। और 1 नैनोमीटर अगर हम बात करें तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ नैनो मतलब ये 9 मीटर, राइट। और सेंटीमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁸ एंगस्ट्रॉम, राइट। इसी तरह से म्यू मीटर भी होता है 1 म्यू मीटर, और 1 म्यू मीटर की वैल्यू आती है 10⁻6 और मीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के आप यूनिट्स याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। डेफिनेशन हमें नहीं देखना है, हमें बस ये समझना है कि वेवलेंथ है क्या। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जब हमने ये विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करी थी और इनकी वेवलेंथ लिखी थी तो यहाँ पे भी हमने अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ लिख रखी है कि वॉयलेट की है 400 नैनोमीटर, और जब हम रेड की तरफ जा रहे हैं तो ये कितनी है 700 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ बढ़ती रहती है। इंटेंसिटी या फिर हम कहें एनर्जी ज़्यादा एसोसिएटेड वॉयलेट के साथ होगी, लेकिन वेवलेंथ कम होती है। सेम वे रेड के साथ जो है वो एनर्जी तो कम होगी लेकिन वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं सेकंड पैरामीटर पे जो वेव का है, वो है फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या प्रॉपर्टी है ये भी वेव की। हर वेव के साथ कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगी। अभी हमने बात करा था कि कॉस्मिक रेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जब हम रेडियो टीवी वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जाती है। अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है कुछ इस तरह से बनता है। ये वी जैसा लगता है लेकिन वी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नू या न्यू, इस तरह से बोला जाता है, लेकिन डब्ल्यू नहीं आएगा, यू आता है। तो फ्रीक्वेंसी इज नू, हम नू लेते हैं सिंबल फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस में मेजर करी जाती है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए बेसिकली जो यूनिट्स आती हैं वो याद रखिएगा, या तो साइकिल्स पर सेकेंड है या फिर हर्ट्स है। तो यूनिट इसकी जो आएगी फ्रीक्वेंसी की वो है सीपीएस। सीपीएस इज साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। और दूसरा यूनिट है एंड हर्ट्स। तो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो या तो सीपीएस में और मोस्टली जो है वो हर्ट्स में दी रहती है, ठीक है। अब ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अगर हम एक प्रॉपर बुक की लैंग्वेज में जाएं कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स which passes through a point in 1 second. Number of waves which passes through a point in 1 second. यानी अगर हम एक पॉइंट ले लें, ठीक है, तो 1 सेकेंड में वहां से कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसी को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा वेव्स जो हैं वो मूव कर रही होंगी या पास हो रही होंगी, और जिनकी वेवलेंथ कम होगी उसमें कम वेव्स पास कर रही होंगी, राइट। अब इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हमने कहा डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड की बात हो रही है। डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, वही फ्रीक्वेंसी है कि कितनी वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। और वेव है तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगा, लैम्डा होगा, और जो वेव है उसके साथ वेवलेंथ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएट होगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड कितना हो गया, लैम्डा नू। अब डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड को हम वेलोसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और वी कैन राइट लैम्डा नू इज इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, आप इसको याद रखिएगा, और यही आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे जगह कम है बट स्टिल हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और आपको एग्जाम में इस पे बेस क्वेश्चन मिलेगा। आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या है, न्यू या न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, जहाँ पे न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, इसलिए अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं वो वेलोसिटी ले लेते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड
इन 1 सेकेंड बाय द वेव। अभी हमने कहा ही था कि 1 सेकेंड में जो वेव है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कहलाएगा वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लैम्डा नू इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है वेव नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं नू बार। यहाँ लिख भी दिया है कि इसको हम कैसे रीड करेंगे, नू बार, ठीक है। और ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, यानी कि नू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/λ। तो अगर आपको वेव नंबर निकालना है और लैम्डा आपके पास है तो आप इजिली इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेव नंबर क्या आएगा। अब वेव नंबर बेसिकली अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो अभी हमने कहा कि क्या कहते हैं इसको हम, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर जो है कितना है उसी को ही हम बोलते हैं वेव नंबर, राइट। अब कैसे इसकी यूनिट क्या आएगी, अगर हम बात करें तो लैम्डा की यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर या मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स और फिर या फिर मीटर इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं कि या तो अगर क्रेस्ट है तो उसकी हाइट, और अगर ट्रफ है तो उसकी डेप्थ। तो इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव, राइट। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो वेरिएबल हम लेते हैं वो है स्मॉल ए फॉर एम्पलीट्यूड। और बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, राइट। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि ए स्क्वायर is directly proportional to intensity। लास्ट एक और हमारे पास पैरामीटर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, इट इज अ टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में वेव को कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड। और ये अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, नू, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेसिप्रोकल आ रहा है। जैसे वेव नंबर रेसिप्रोकल था वेवलेंथ का, वैसे ही जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे टी का फॉर्मूला क्या बन गया, या टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, टी इज इक्वल टू 1/μ। तो आपको कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट जस्ट टू रिमेंबर और मेमोराइज द फॉर्मूलाज विच आर एसोसिएटेड विथ वेव मोशन। और इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का या वेव्स का सोर्स क्या हो सकते हैं, कॉस्मिक रेज हो सकती हैं, जो कहाँ जनरेट या ओरिजिनेट होती हैं, आउटर स्पेस में। और वो क्या करती हैं, दे एंटर द अर्थ सरफेस, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है। गामा रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं। और गामा रेज क्या होती हैं, गामा रेज बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। जब उनका डिसइंटीग्रेशन यानी ब्रेकडाउन होता है रेडियो एक्टिव एटम्स का, तो गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो बेसिकली जो सन है वो प्रोड्यूस करता है। आर्क लैम्प्स भी होते हैं, मर्करी वेपर्स हैं, जिनॉन है, हाइड्रोजन गैस है, ये सब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते हैं। उसके बाद विजिबल रेडिएशंस के बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। देन IR रेडिएशंस हैं जो हॉट बॉडीज से निकलते हैं, और माइक्रोवेव्स हैं, उसके बाद हमारी रेडियो वेव्स हैं। तो ये सारे के सारे हम इन्हें बोल सकते हैं दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको हमने अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। आपको वेवलेंथ जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्मिक रेज जो है उनकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 0 होती है, लेकिन जो रेडियो वेव्स होंगी या टीवी वेव्स होंगी उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो थ्योरी पार्ट तो हमारा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने समझ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कि वेव के साथ कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होती हैं। अब अनटिल अनलेस हम इसका एप्लीकेशन पार्ट ना करें, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें, तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। और बहुत ही 2 सिंपल से न्यूमेरिकल हमने लिए हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही बहुत छोटा सा है। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला है, हमें इसी को ही यूज़ करना है। पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सरे हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ इतना मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक्सरे है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, न्यू निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू C/λ। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए, ठीक है। और ये भी पढ़ के आए हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो लाइट की स्पीड या वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं। वेलोसिटी बोलना चाहिए, तो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं।
तो C की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ हमें मीटर में दे रखा है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि जो हम स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट लेंगे, वो फिर मीटर पर सेकेंड में ले, और मीटर पर सेकेंड में इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर, और जो सेकेंड है ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.5 और इंटू 10⁻10 और मीटर, ठीक है। तो मीटर मीटर तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, राइट। और बाकी जो है वो है ये 3 और ये 1.5, तो 3 जो है वो 1.5 का डबल होता है, तो 1.5 और ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 2 × 10⁸, और ये 10⁻10 है, जब हम इसको ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10, तो हमारा आंसर हो गया 2 × 10⁻18। अब ये क्या रहा था 1/सेकेंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, जो अभी हमने बात करी थी, ठीक है, कि जो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो या तो साइकिल पर सेकेंड में रहती है या फिर हर्ट्स में। तो यहाँ पे हम जो यूनिट मेंशन करेंगे, और हर वीडियो में हम ये बात करते हैं कि यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया हमारा आंसर 2 × 10⁻18, सॉरी 18 हो जाएगा, ये 18 हर्ट्स, 8 और 10 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 18 हर्ट्स आ गया। एक दूसरा न्यूमेरिकल भी है, बहुत छोटा सा है, कि कैलकुलेट द न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी है, और न्यू बार हमारा क्या था, न्यू बार हमारा था वेव नंबर, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, और न्यू बार क्या होता है 1/λ, ठीक है। और यहाँ लैम्डा आपको दे रखा है कि जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कितना है 480 नैनोमीटर। अब अगेन लैम्डा हमें किस में दे रखा है 480 नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट लेनी है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लेंगे वो मोस्टली हम मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। तो 480 नैनोमीटर को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻9, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी वेवलेंथ मीटर में आ गई। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, इसमें बस एक यही ट्रिक है कि अगर आपने ये नहीं देखा कि यूनिट्स मैच हो रही हैं या नहीं, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो 480 नैनोमीटर में हमें नहीं रखना है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये यूनिट्स मैच होनी चाहिए, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ये C आ गया हमारे पास। नो आप निकाल लीजिए, C/λ, C है 3 × 10⁸, और ये है 480 × 10⁻9, और 3 1 = 3, 3 6 = 18 आ जाएगा, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू। लेट मी सॉल्व दिस। (6.25) और ये 10⁻9 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो 8 और 9 ये क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, और हमने जीरोस बेसिकली ले रखे हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा ये, ठीक है। और यूनिट क्या होगी, अगेन हमने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्स। अभी लेकिन न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ है, हमें एक और क्या चीज़ निकालनी है, हमें इसमें न्यू बार भी निकालना है। तो न्यू बार इज इक्वल टू है 1/λ, और लैम्डा हमने कितना लिया है 1/ मीटर में 480 × 10⁻9 मीटर। बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगेन हमें जीरोस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 है, और हमें क्या करना है 1 को 480 से डिवाइड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर सॉल्व करके देख लेते हैं। आंसर इज 2.08 × 10⁻6 और मीटर इनवर्स, राइट। तो हमने पहले भी बात करी थी कि यूनिट क्या होती है वेव नंबर की, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स आएगा। और यहाँ पे वही चीज़ है कि हमने जो यूनिट ली थी मीटर में ली थी, तो हमने यहाँ पे आ गया मीटर इनवर्स। तो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव थ्योरी है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं रेडिएशंस की क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।